आप देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। जय आप माता सभी दी। माँ के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको माता रानी के भक्त से मिलाने जा रहे हैं। जानते हैं उनके अनुभव और जानते हैं कि वो इस समय कहाँ जा रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो पहले तो आपका नाम बताइए, आपका शुभ नाम। मेरा नाम स्वामी विवेकानंद और मूल स्थान मेरा तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं माता वैष्णो देवी जा रहा हूँ। तो आपको ये माता जी की लगन में कैसे लगी है? अब माता जी की तो कृपा है, जन्म से ही हमारे यहाँ पूजा सेवा होती है, तो माता जी की तो कृपा हमारे साथ जन्म से ही है। मतलब आपके परिवार में ये पहले से ही होता आ रहा है, ये माता हाँ, जी को मानते हैं? पूजा वगैरह तो वो शुरू से ही हो रही है। परिवार के एक दो लोग भी जब हम छोटे थे तो वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आए। आप पहले जा चुके हैं माता जी? मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ माता जी का, कभी दिखाई दिए आपको? हाँ, कई बार माता का दर्शन स्वप्न में हुआ। तो किस तरीके से आपको दिखाई दी? कुछ एक आध घटना का वर्णन कीजिए। ऐसे ही स्वप्न में दिखाई दी। अभी मैं आ रहा था, 3-4 दिन पहले की बात थी, तो उस दिन एक आदमी ने मुझसे कुछ देने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। और मना करने के बाद ऐसा था कि मैं बहुत चला, कम से कम रात 9 बजे जाके मुझे रुकने का स्थान मिला, तब तक कोई आश्रम नहीं मिला। मैंने रात में सपना देखा तो माता जी मुझसे कह रही थी कि जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ मैं मदद भेजने की कोशिश करती हूँ। कोई अगर मदद दिया करे रास्ते में तो ले लिया करो, अन्यथा परेशान हो। मतलब आपको एक आभास हुआ है अंदर से एक आवाज सपने में कहा मुझे। अच्छा, तो कोई किस्सा आपके साथ जुड़ा हुआ हो, आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसा किस्सा तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन सब माता रानी की कृपा है। मैं तो सभी लोगों से कहता हूँ तो माता रानी के दर्शन के लिए जाओ, माता रानी की ज्योति जलाओ। और अपने यहाँ भी नवरात्रि में 9 दिन ज्योति जलाते हैं। तो आपके परिवार से तो और भी लोग माता जी के यहाँ गए हाँ, होंगे? पहले जब मेरे बचपन में मेरे परिवार से लोग आए थे। तो कभी आपने ये सोचा हो, मान लीजिए आप बचपन में कभी आए हो अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, बचपन में छोटे से आपको नहीं रहा हो याद, और उस पीरियड में आपको थोड़ी बहुत लगन लगी है, बीच बीच में लगन लगती है कि भाई माता जी के कभी जाएंगे, हर बार सोचते थे, हर बार ये रह जाता था, सोच कर कहीं रह जाते थे। ऐसा हुआ आपके साथ कि कई बार आपने सोचा है और जा नहीं पाए? हाँ, ऐसा हो जाता है कि सोचा, कई साथी लोगों ने कहा चलने को, लेकिन कोई न कोई व्यवधान हो गया। लेकिन अब की बार तो मैं विचार बना के ही निकला था। वैष्णो देवी, कांगड़ा देवी, ज्वाला देवी और चिंतापूर्णी, नैना देवी, ये सब के दर्शन करके ही लौटूंगा, चाहे महीना 2 महीना कितना ही टाइम लगे। तो आपको ये नहीं लगता कि भाई आप इतनी दूर से चल करके आए, रास्ते में कोई परेशानी आपको होगी? ऐसा नहीं मुझे सोचा कुछ लगता है, आपने? मुझे तो ऐसा लगता है कि माता रानी मेरे पकड़ करके खींच रही है। साथ है। ऐसा मुझे अच्छा। कोई नहीं लगता है। तो रास्ते में कोई खाने पीने की किसी चीज़ की ना, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अपने पैसे से लेके होटल पे खा लेता हूँ, और आश्रम वगैरह साधु संतों के मिल जाते हैं तो वो खिला देते हैं। आपको लगता है कि अगर आप वैष्णो देवी, अभी ब्रजेश्वरी, ज्वाला जी और ये वैष्णो देवी जाएंगे, तो आप अभी गए हैं तो भविष्य में कभी कभी मौका मिलेगा तो फिर दोबारा आएंगे? अब देखो, पहले एक बार दर्शन हो फिर नहीं, सोचेंगे। देखिए मेरा तो माता मानना, रानी फिर बुलाती हैं तो फिर आएंगे, और बुलाती रही तो बार बार आते ही रहेंगे। अब पैदल जा रहा हूँ मैं, मेरा भाव ही ऐसा हुआ कि वाहन से नहीं जाना है, पैदल ही जाऊँ। पैदल जाने में देखो, आप मिल गए, अगर गाड़ी से गया होता क्यों मिलते यार। आपको कोई थकान वगैरह कुछ है? नहीं, थकान मुझे बिल्कुल नहीं है, बड़ा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 35-40 एक दिन सफर कर। एक दिन में 35-40 किलोमीटर आप चल लेते हैं? जी। तो अभी आप कब के चले हुए हैं? 4 तारीख को मैं चला था। 4 तारीख को चले हुए हैं।
तो यहाँ से तो हमसे कम से कम 15-20 दिन और लग जाएंगे आपको। कितना किलोमीटर और होगा यहाँ यहाँ से 700 किलोमीटर के करीब होगा, 700-750। आज इतना तो कम से कम लगेगा। तो मेरा तो देखिए आपसे आग्रह है कि आपके जैसे और भी लोग हैं, उनको भी आप माता जी के गुणगान के बारे में, उनके भजन के बारे में, उनके बारे में उनको बताइए कि आप जुड़िए माता जी से, उनका प्रचार कीजिए। मैं तो माता जी के सभी भक्तों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि माता जी पर जाएं, जगत कल्याण के लिए माता जी से प्रार्थना करें, केवल अपने ना चाहें, पूरे जगत के कल्याण की कामना करें। तो मैं तो माता जी से जाके प्रार्थना करूँगा कि पूरे जगत का कल्याण हो। हमारे देश के नेताओं को थोड़ी सद्बुद्धि दें, जो अपने वेतन भत्ता पेंशन सरकारी सुविधाएं छोड़ें, ये गरीब जनता के काम आ सके। जो हज़ारों करोड़ रुपया नेता अपने ऊपर खर्च करते हैं साल में, तो गरीब जनता के काम आए, बस यही प्रार्थना करूँगा मैं जाके माता जी। देखो मैं तो ये कहूँगा कि माता रानी आपकी यात्रा सफल करे, जो भी आप कामना लेके निकले हैं माता रानी इसको पूरा करे। और उन भक्तों को भी कहना चाहूँगा जो माता जी को मानते तो नहीं हैं पर कहते हैं कि हम माता के भक्त हैं, ये जो ऐसे लोग आपको वीडियो में हर बार दिखाई देते हैं, कोई एमपी से आ रहा है, कोई ग्वालियर से आ रहा है और कोई आपका इंदौर से आ रहे हैं, ऐसे भक्त माता जी के आ रहे हैं, इनका कोई खाने कमाने का धंधा नहीं है, इनको माता जी की लगन पड़ी है, इनकी एक आस्था है, उनको आप गलत तरीके से मत देखिए। और अगर आपसे नहीं जाया जाता तो आप उनको भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं कि जो वो कह देते नहीं इन्होंने तो खाने कमाने का धंधा बना रखा है। ऐसा आप मत कीजिए। अगर आप नहीं जा सकते तो उनके बारे में भी आप ऐसे आरोप मत लगाइए, क्योंकि मेरा भी कोई खाने कमाने का धंधा नहीं है। मेरा तो ये है कि माता के भक्तों से आप लोगों को मैं अवगत कराता रहूँ, और जो भी जीवन में कठिनाई है सबकी उनके लिए मैं माता जी से निवेदन करता रहूँ कि आप सबकी कठिनाइयाँ माता जी हरें। तो मैं तो ये चाहूँगा माता जी आपकी यात्रा सफल करें। जय माता दी। जय माता दी। आप किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माँ की बात फेसबुक इंस्टाग्राम पे इसे अवश्य दिखाएंगे। मिलते हैं फिर किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता दी। जय माता दी। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने रास्ते में रोका मुझे। किसी आदमी पे अपनों से मिलने के लिए समय नहीं है, आप माता भक्तों के लिए इतना समय देते हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि आपको सदैव कुशल। देखिए सब ये माता जी की इच्छा से होता है, मेरी कोई इच्छा नहीं है इसमें। वही मिलवाती हैं, कहाँ मिलवाती हैं, कब मिलवाती हैं, ये वही डिसाइड करती हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जय माता दी।